हेलो दोस्तों, मार्केट रिजल्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक की स्थापना 2005 हुई थी। यह कंपनी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यह कंपनी रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग और पैथोलॉजिकल टेस्टिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर आप जो भी टेस्ट करवाते हैं उस पर आपको अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वह भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर ही आपको मेडिकल टेस्टिंग और एडवाइस से जुड़ी हुई कई सारी सेवाएं मिल जाती है। यह कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर काम कर रही है। आए हुए पेशेंट को परेशानी ना हो और मेडिकल से जुड़ी हुई सारी टेस्टिंग एक ही बिल्डिंग में हो जाए, उस पर कंपनी काम करती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल पर और डिटेल में बात करें तो 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 215 क्लाइंट टच पॉइंट है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में फैले 49 डायग्नोस्टिक सेंटर और 166 कलेक्शन सेंटर शामिल है। इसके अलावा भी कंपनी के पास सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी और 8 सैटेलाइट प्रयोगशाला भी है। ऑल ओवर बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है और इस बिजनेस मॉडल का हर समय बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है। इसमें मंदी नहीं आने वाली है। चलिए अब हम आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह आईपीओ 29 नवंबर 2024 को ओपन होने वाला है। 3 दिसंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। 4 दिसंबर 2024 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो 5 दिसंबर 2024 को आपको रिफंड मिल जाएगा। और उसके अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर 2024 को कंपनी एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होगी। तो चलिए अब हम आईपीओ के और डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने अपना प्राइस ब्रेड 420 से 441 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा है। अगर आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं तो आपको 34 शेयर मिलेगी और जिसके लिए आपका 14,994 फंड ब्लॉक होगा। कंपनी 846.25 करोड़ रुपए का इश्यू ला रही है, जिसमें कुल 1.92 करोड़ शेयर लिस्ट होंगे। यह बात भी आपको जान लेनी होगी कि यह पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो शेयर बेच रहे हैं यानी कि प्रमोटर के पास ये सारा पैसा जा रहा है। यह एक बुक बिल्ट ऑफरिंग है, यानी कि शायद वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है या नहीं। इसको देखने के लिए हमें कंपनी का फाइनेंशियल देखना होगा। फाइनेंशियल से आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी का एसेट 275 करोड़ का था। मार्च 2023 को 281 करोड़ का था। मार्च 2024 के 300 करोड़ का हो गया है। जबकि जून 2024 के क्वार्टर 1 में एसेट 314 करोड़ के हो गए हैं। यानी कि कंपनी के एसेट में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात कर तो मार्च 2022 को कंपनी का रेवेन्यू 225 करोड़ का था। मार्च 2023 को 193 करोड़ का था। मार्च 2024 के 222 करोड़ का हो गया है। जबकि जून 2024 के क्वार्टर 1 में रेवेन्यू 61 करोड़ के हो गए हैं। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में मार्च 2023 में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी ने रिकवर किया है। तो चलिए अब हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। मार्च 2022 को कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ का था। मार्च 2023 को 6 करोड़ का था। मार्च 2024 के 23 करोड़ का हो गया है। जबकि जून 2024 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 7 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी मार्च 2023 में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी ने रिकवर कर लिया है। और इस साल क्वार्टर 1 में कंपनी ने 7 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट किए हैं, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी के नेटवर्थ में भी साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कंपनी का रिजर्व भी हर साल बढ़ रहा है, जो एक अच्छे संकेत है। कंपनी के डेब्ट यानी कि कर्जे की बात करें तो कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.09% है। आरओसी 21.46% है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का पीबी रेशियो 13.1 है।
यानी कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 13 गुना ज्यादा प्राइस पर आ रही है। वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी के पीयर कंपनियों की बात करें तो आपको बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं और ज्यादातर कंपनियां सारे भारत से ऑपरेट करती है, लेकिन सुरक्षा डायग्नोस्टिक वेस्ट बंगाल से ही ऑपरेट करती है, यानी कि भारत के अन्य शहरों में हो सकता है कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता हो या नाम भी ना सुना हो। कंपनी के पी बारे में बात करें तो कंपनी का पी 93 निकाल कर आ रहा है, जो अपने कंपीटिटर कंपनियों से और सेक्टर पी से भी ज्यादा है। यानी कि कंपनी का ऑल ओवर देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है। कंपनी के पास अच्छी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और कंपनी अपने क्लाइंट को अच्छी सुविधा प्रदान करती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो कंपनी सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही ऑपरेट करती है, यानी कि जब भी कंपनी पूरे भारत में आएगी तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां होगी। कंपनी को कई सारी नामी कंपनियों से कंपीट करना होगा, उससे वह कंपीट कर सकेगी या नहीं वह देखना होगा। और कंपनी का वैल्यूएशन पर ज्यादा लग रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन की संभावना कम लग रही है। अगर आप कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले। क्या आप सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।